तो इस बार जो सर्दी में आसमान है वो ज़्यादातर साफ़ ही बना रहा। रात की ड्यूटी होती है तो वो भी लंच करेगा। गर्म रजाई में सोने का तो आनंद ही कुछ और होता है। तो सारी रजाइयाँ भी धूप में हम लोग सुबह सुबह डाल देते हैं। मैं ये क्यारी से कल पापा ने आलू निकाले थे तो अब यहाँ पे थोड़े प्याज की रोपाई भी कर दी है। और मुझे अंदाज़ा नहीं होता कितना चावल डालना है, तो मम्मी ने मेरे लिए चावल निकाल के रखे हैं और अपने लिए लंच की थाली भी मैंने परोस दी है। तो आज के स्वादिष्ट लंच में गर्मा गर्म कढ़ी चावल। मकर संक्रांति है और हमारे लिए आ गया है प्रसाद वगैरह। तो सबसे पहले ही होगी एक नई दिन की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं हेमंत कुकरेती आप सभी का स्वागत करता हूं देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर देहरादून से। जैसे कि आप सभी को पता है आजकल हमारे स्कूलों की वेकेशंस हो रखी हैं, तो इसलिए मैं अपने घर देहरादून आ रखा हूं। और आजकल जो समय है ऐसे ही बीत रहा है, छुट्टियों का समय है तो काफ़ी आराम हो रहा है। फिलहाल इस समय दिन के 1 बज चुके हैं और ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो फिलहाल इस समय थोड़ा घर में फ्री था तो मैं सोचा थोड़ा ब्लॉग भी बना लेते हैं। और मम्मी पापा इस समय फ़िलहाल जा रखे हैं मार्केट के लिए थोड़ी ख़रीदारी करने के लिए। तो घर में मैं अकेला ही हूँ और साथ में मेरा भाई है, वो अभी सो रहा है क्योंकि उसकी रात को ड्यूटी रहती है। तो मैंने सोचा थोड़ा ब्लॉगिंग की भी शुरुआत कर लेते हैं। और अभी दिन का समय है, लंच बनाने का समय हो रखा है, तो अभी नीचे जाएंगे लंच भी बनाएंगे। तो इस समय मैं छत में आ रखा हूँ और बढ़िया करके धूप आ रही है। तो सबसे पहले आपको आसपास का नज़ारा दिखाते हैं। मौसम की बात की जाए तो इस बार जो सर्दी में आसमान है वो ज़्यादातर साफ़ ही बना रहा। आसमान में सूर्य भगवान तेजी से चमक रहे हैं, धूप की रोशनी आ रही है और दूर दूर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। चारों तरफ का माहौल ज़्यादातर आसपास का शांति रहता है क्योंकि दिन का समय है, लोग अपने अपने कामों में लगे रहते हैं। सिर्फ दूर दूर से गाड़ियों की आवाज़ आ रही है और आसमान में बिल्कुल भी बादल नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ चारों तरफ के नज़ारे कुछ इस तरह के हैं। आसमान बिल्कुल साफ़ दिखाई दे रहा है। इस बार की जो सर्दियां हैं वो बिल्कुल इसी तरह से रही। आसमान बिल्कुल साफ़ रहा, बिल्कुल बादल नहीं रहे और बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई और दूर दूर से सिर्फ गाड़ियों की आवाज़ आ रही है। तो दिन का समय माहौल काफ़ी शांत हो रखा है, धूप बढ़िया करके आ रही है। और थोड़ी देर पहले मैंने मेहंदी वगैरह लगाई थी, थोड़े पापा की थोड़े मम्मी की। तो वो तो चले गए हैं मार्केट के लिए, तो मैंने फ़िलहाल बाल वगैरह धो के मैं छत में आ गया हूँ क्योंकि नीचे काफ़ी ठंडा हो रहा था। तो अभी नीचे जाना है, थोड़ा लंच वगैरह की तैयारी करनी है क्योंकि मम्मी लोग तो नहीं खाएंगे लंच, तो अपने लिए बनाते हैं। और जो मेरा भाई रहता है वो अभी सो रहा है क्योंकि उसकी रात की ड्यूटी होती है, तो वो भी लंच करेगा। तो लंच वगैरह भी तैयार करना है। और सामने भी देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे कपड़े रोज़ की तरह तार में डाले हुए हैं। तो सभी लोग नहाते हैं सुबह तो सारे कपड़े हो जाते हैं। और कुछ रजाई वगैरह भी धूप में डाल रखी है क्योंकि रात को गर्म रजाई में सोने का तो आनंद ही कुछ और होता है। तो सारी रजाइयाँ भी धूप में हम लोग सुबह सुबह डाल देते हैं। तो चलिए जी, काफ़ी देर छत में हो गया है, धूप में काफ़ी अच्छे से सेक ली है। तो अब नीचे चलते हैं, दिन का लंच बना लेते हैं। सामने किचन गार्डन का नज़ारा कुछ इस तरह का है और यहाँ पे छाया हो जाती है क्योंकि आपको पता ही है सामने बड़े बड़े पेड़ हैं आम के, तो छाया हो गई है। और किचन गार्डन में ये क्यारी से कल पापा ने आलू निकाले थे तो अब यहाँ पे थोड़े प्याज की रोपाई भी कर दी है। और देखिए सामने मूलियाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो अब यहाँ पे भी रोपाई वगैरह कर दी है प्याज की, तो जल्दी ही ये भी बड़े हो जाएंगे। लीजिए दोस्तों, किचन में पहुँच गए हैं और मम्मी ने यहाँ पे चावल निकाल के रखे हैं दिन के लंच के लिए। तो मुझे अंदाज़ा नहीं होता कितना चावल डालना है, तो मम्मी ने मेरे लिए चावल निकाल के रखे हैं। और साथ ही यहाँ पे राई की और शायद पालक की इसमें काट के रखे हैं सब्जी के लिए। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि चावल के साथ बनाएंगे अलग से चीज़। तो चलिए जी, मम्मी ने चावल भी निकाल के रखे हैं लंच बनाने के लिए। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी कड़ी वगैरह बनाते हैं क्योंकि मट्ठा भी पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो चावल के साथ कड़ी खाने के लिए हो जाएगा। तो फिलहाल चावल सबसे पहले तो चावल चढ़ा लेते हैं और उसके बाद कड़ी के लिए तैयारी करते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, चावल मैंने चढ़ा दिए हैं चूल्हे में और इसके साथ कड़ी के लिए मैंने यहाँ पे बेसन और मट्ठे का घोल भी तैयार करके रख दिया है। साथ ही यहाँ पे तड़के के लिए लहसुन और प्याज वगैरह भी काट के रख दिया है। तो तेल गर्म हो गया है, तो इसमें सबसे पहले लहसुन प्याज का तड़का लगाते हैं, फिर इसमें मट्ठे का घोल फिर इसमें डाल देंगे। जी फिलहाल कड़ी में चौंका भी लगा दिया है और अब इसको उबाल आने तक चूल्हे में रखेंगे और देखने में तो काफ़ी स्वादिष्ट लग रही है। साथ ही साथ दोस्तों मैंने सोचा कि हरी सब्ज़ी भी काट रखी है, तो उसका भी थोड़ी हरी सब्ज़ी बना देते हैं दिन के लंच के लिए। तो मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है, तो इसमें थोड़ा तेल डालते हैं
और साथ ही साथ हरी सब्जी भी बना देते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, खाना तो चूल्हे में चढ़ा दिया है। अब थोड़ा सा बाहर से धनिया वगैरह लेके आते हैं खाने में डालने के लिए, क्योंकि धनिया का स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। तो धनिया के लिए हमें मार्केट नहीं जाना पड़ता, हमारी क्यारी में ही काफ़ी धनिया हो जाता है। तो खाने में डालने के लिए बाहर से धनिया निकाल के लिए आते हैं। तो चलिए जी, इतना धनिया मैंने निकाल दिया है खाने में डालने के लिए, और सामने क्यारी पे ही काफ़ी सारा धनिया हो रहा था। तो ले चलते हैं किचन में। कढ़ी में भी अच्छे से उबाल आ गया है, तो अब इसमें थोड़ा धनिया वगैरह डालते हैं, इससे स्वाद बड़ा अच्छा आ जाता है। तो चलिए जी, कढ़ी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, तो इसका गैस कर देते हैं बंद। और साथ ही यहाँ भी मेरी हरी सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। देखिए, इसमें भी थोड़ा धनिया वगैरह डाल देते हैं। खाना मेरा रेडी हो चुका है, तो मैंने अपने लिए थोड़े से फ्रूट्स काट लिए हैं। अब तक खाना ठंडा होता है, तो इनका आनंद ले लेते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, लंच अभी तैयार हो चुका है, और भाई को तो मैंने लंच वगैरह दे दिया है, और साथ ही अपने लिए लंच की थाली भी मैंने परोस दी है। तो आज के स्वादिष्ट लंच में गर्मा गर्म कढ़ी चावल, साथ ही हरी राई और पालक की सब्जी जो घर में बनाई है, साथ ही आलू के गुटके। तो अब स्वादिष्ट लंच का आनंद ले लेते हैं। तो चलिए जी दोस्तों, पहुंच गए हैं पल्टन मार्केट में, और कल के बाद ब्लॉग सीधे आज बन रहा है। तो थोड़ी बहुत ख़रीदारी कर ली है, क्योंकि स्कूल खुलने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत सामान वगैरह मैंने ख़रीद लिया है। तो देखते हैं, थोड़ी बहुत ख़रीदारी और करते हैं, आपको भी दिखाते हैं मार्केट का हाल। काफ़ी भीड़ लगी हुई है आज, तो ये देखिए काफ़ी भीड़ है आज, और इसी भीड़ में आज सारी दुकानें एक जैसी लग रही हैं, देखिए, और भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। तो थोड़ी बहुत ख़रीदारी करते हैं और मिलते हैं आपसे। दोस्तों, ये आ गया हमारे लिए प्रसाद, और आज मकर संक्रांति है, और हमारे लिए आ गया है प्रसाद वगैरह, है ना मम्मी? हेलो कर दो। हेलो, शुभकामनाएं दे सबको। मकर संक्रांति की शुभकामनाएं सबके। हाँ, तो सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं हैं। और हमारे पड़ोस में कुछ आसामी कल्चर के लोग रहते हैं, तो उन्होंने हमें प्रसाद दे दिया है ना। प्रसाद वगैरह उनको भी धन्यवाद है। तो चलिए जी दोस्तों, आज है 14 जनवरी, और आज हिंदू पर्व है, मकर संक्रांति है। तो सभी लोग पूरे इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति, और लगातार 2-3 दिन के बाद ही आज व्लॉग बन रहा है। पूरा व्लॉग नहीं बन पा रहे थे, तो कल मैं मार्केट गया था, तो कल वहाँ से आने के बाद थक गए थे, तो व्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया। तो आज मकर संक्रांति का दिन है, तो मैंने सोचा आप लोग को विश भी कर लेते हैं। तो सभी को, जितने भी देखने वाले हैं, चाहने वाले हैं, सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। तो हमारे पड़ोस में लोग रहते हैं, वो पड़ोसी लोग, तो वो हमें थोड़ा सा उन्होंने प्रसाद वगैरह दिया है अभी। तो कल से हमारे स्कूल भी खुलने वाले हैं, तो मेरी तैयारी भी हो रखी है वापस जाने के लिए। तो उसी के लिए कुछ सामान वगैरह मम्मी ने यहाँ पे निकाल के रख दिया है, और कुछ मेरी अभी तैयारी चल रही है। कुछ बैग मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, और सामने भी कुछ बैग, अभी सामान सारा फैलाया हुआ है। तो ये सारा सामान, हेलो कर दे। हेलो गाइस। तो सारा सामान वगैरह भी फैला रखा है, तो ये सारा तय लगाना है। मैंने काफ़ी सारे कपड़े हो गए हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं जब इधर से गांव से शहर आते हैं, शहर से गांव आते हैं, तो इनको संभालने में काफ़ी बड़ी आफत आती है। तो देखिए कितने सारे कपड़े हो रखे हैं, और अभी इन सबको तय लगाना है, तो टाइम भी हो रहा है, तो इनको तय भी लगाते हैं।
तो कपड़े तय करने में काफ़ी आलस आ रही है क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं और हर बार का यही होता है। जब भी मैं यहाँ से जाता हूँ तो काफ़ी सारे कपड़े हो जाते हैं और ये पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े निकल के आते हैं। देखिए कितने कपड़े हो गए हैं। कुछ तो मैंने ख़रीदारी करी थी, कुछ पहले के हैं, तो सबको तय लगाना है और पूरी अलमारी ऐसी खुली पड़ी है। तो चल लीजिए फ़िलहाल तैयारी करते हैं और उसके बाद फिर निकलेंगे समय से, क्योंकि आजकल गाड़ियाँ कम ही रहती हैं और कल से स्कूल खुलने वाला है और हमारी छुट्टियाँ भी आज ख़त्म हो गई हैं। तो अब निकलेंगे वापस अपनी ड्यूटी की तरफ। चलिए सही लगाते हैं कपड़ों में, तो अब बने रहेगा चैनल में।